Hello students, I am Dr. Neelu Singh, Professor, Applied Science Department, SIRT. Today's session we are going to study about hardness of water. जैसा कि टॉपिक है हार्डनेस और वाटर, ये हार्डनेस का कोई प्रॉपर्टी नहीं है, इट इज़ अ इम्प्योरिटी ऑफ वाटर. ये डिटेलिंग पढ़ने के पहले हम पढ़ते हैं वाटर के बारे में. वाटर क्या है, कितना इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए. वाटर इज़ नेचर्स मोस्ट वंडरफुल, अबंडेंट एंड यूजफुल कंपाउंड. आपको पता है फूड के बिना हम कई दिनों तक रह सकते हैं, बट वाटर एज एसेंशियल, विदाउट इट वन कैन नॉट बी सर्वाइव अ नंबर ऑफ डेज. सिंगल डे भी हम पानी के बिना नहीं रह पाएंगे अच्छे से. अब हार्डनेस इज अ इम्प्योरिटी, तो हमें इम्प्योरिटी के बारे में जानना है कि यहाँ पर कितनी तरह की इम्प्योरिटी है जो पानी में घुली हुई है, और उनमें से हार्डनेस एक है. उसको जानने के पहले हम थोड़ा जान लें कि सोर्सेस ऑफ वाटर क्या है. पानी आता कहाँ से है जो कि इम्प्योर होता है और हार्डनेस नाम की बीमारी से ग्रस्त होता है. तो अब सोर्सेस ऑफ वाटर, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सोर्सेस. नंबर 1 ग्राउंड वाटर. ग्राउंड वाटर को हम डिवाइड करते हैं 2 पार्ट्स में, एक स्टिल, एक फ्लोइंग. स्टिल वाटर का एग्जांपल क्या है? स्टिल वाटर का एग्जांपल जो रुका हुआ पानी है जैसे पॉन्ड. फ्लोइंग वाटर जो बहता हुआ पानी है जैसे कि रिवर. दूसरा आता है अंडरग्राउंड वाटर. अंडरग्राउंड वाटर का एग्जांपल क्या है? वेल, ट्यूबवेल्स. ठीक है. अब आता है रेन वाटर एंड देन सी वाटर. ये 4 सोर्स ही हैं जहाँ से हमें पानी मिलता है. क्लियर. अब आते हैं इम्प्योरिटी के बारे में. इम्प्योरिटी 3 तरह की होती है: फिजिकल इम्प्योरिटी, केमिकल इम्प्योरिटी एंड डिसॉल्व गैसेस. क्लियर. या इसको हम बायोलॉजिकल इम्प्योरिटी भी बोलते हैं. फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल. Physical impurity are divided into 2 parts. Number 1 suspended impurity and number 2 colloidal impurity. Suspended impurity वो impurity जो visible है. For example, जैसे हमने एक ग्लास ड्रिंक पीने वाला पानी लिया और उसमें मैंने ये चॉक का टुकड़ा डाल दिया, या पत्ती कहीं से डाल दी, या रेत कहीं से डाल दिया, और हमने कहा आप इसको पियो. आप बोलेंगे नहीं मैडम ये पानी इम्प्योर है. तो वो फिर हम पूछेंगे कि इसमें क्या है, इम्प्योरिटी क्या है. आप सब बता देंगे, आइडेंटिफाई कर लेंगे, क्योंकि वो विजिबल है. उसमें जो इम्प्योरिटी मैंने मिलाई है वो सब विजिबल है. तो ये इस तरह की इम्प्योरिटी कहलाती है सस्पेंडेड इम्प्योरिटी. दूसरी है कोलाइडल इम्प्योरिटी. कोलाइडल इम्प्योरिटी फॉर एग्जांपल, अगर हम किसी ग्लास के पानी में नमक डाल दें और आपको कहें पिए, आपको लगेगा कुछ गंदा है, बट आप पिएंगे नहीं. पिएंगे और बोलेंगे कि हमें पता नहीं मैडम इसमें क्या मिला है, पी के ही बताएंगे. इम्प्योर है आप बोलेंगे तो हम पिएंगे. पी के आप उसका टेस्ट या लेबोरेटरी से टेस्ट करके आप उसका बता सकते हैं कि इसमें नमक घुला है. ठीक है, NaCl घुला हुआ है. तो इस टाइप की इम्प्योरिटी जो विजिबल नहीं है, जो पार्टिकल्स विजिबल नहीं है वाटर में, जो डिजॉल्व है वो विजिबल नहीं है, ऐसी इम्प्योरिटी को हम कोलाइडल इम्प्योरिटी कहते हैं. अब आता है केमिकल इम्प्योरिटी. Chemical impurities are divided into 3 types: dissolved inorganic salts या inorganic substances, dissolved organic substances and dissolved gases. Clear? Inorganic में अगर हम बात करें तो इनऑर्गेनिक जैसे कि मान लीजिए कि कहीं पर रस्ट लगा है, जंग लगा है, और वो हम लाके उसमें डाल दें, मतलब आयरन के पार्टिकल्स डाल दें. तो आयरन के पार्टिकल्स डाल दें तो वो इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटी है. आपने देखा है पेरियोडिक टेबल में D ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, वो सारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड बनाते हैं. आयरन उसमें से एक है. तो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस अगर पानी में डिसॉल्व है तो इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटी हो गई. अगर ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जैसे कीटोन हो गया, अल्कोहल हो गया, ये सारी चीज़ें पानी में डिसॉल्व है तो ये कौन सी इम्प्योरिटी हो गई? ऑर्गेनिक इम्प्योरिटी हो गई. और डिसॉल्व गैसेस जैसे सल्फर गैस, इवन आपका जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन भी अगर हम इंजेक्ट कर दें पानी में तो वो भी इम्प्योर होगा.
वो भी ड्रिंकेबल नहीं है, उसमें वो भी इम्प्योरिटी की कैटेगरी में आता है। सल्फ़र गैस अगर हम डालते हैं तो उसकी स्मेल तो सभी को पता है कैसी है। तो ये हो गई केमिकल इम्प्योरिटी, फिजिकल डिज़ोल्व ऑर्गेनिक कंपाउंड, डिज़ोल्व इनऑर्गेनिक कंपाउंड, डिज़ोल्व गैसेस। अब तीसरा आता है बायोलॉजिकल इम्प्योरिटी। बायोलॉजिकल इम्प्योरिटी मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, फंगस, वायरस, ये एल्गी, ये अगर पानी में डिज़ोल्व हैं तो इस टाइप की इम्प्योरिटी को हम कहते हैं बायोलॉजिकल इम्प्योरिटी। डियर स्टूडेंट्स, अब टॉपिक पे आते हैं, हार्डनेस ऑफ वाटर। Hardness in water is that characteristics which prevents the lathering of soap. हार्डनेस पानी के अंदर का वह लक्षण है जो साबुन को झाग बनाने से रोकता है। Hardness in water is that characteristic which prevents the lathering of soap. It is due to the certain salts of calcium, magnesium and other heavy metals. ये साबुन को झाग बनाने से कौन रोकता है? पानी के अंदर घुले हुए कैल्शियम, मैग्नीशियम और अदर हैवी मेटल्स के सॉल्ट्स हैं जो झाग बनाने से रोकता है। अगर पानी इस टाइप के लक्षण को दिखाता है, मतलब साबुन के साथ झाग बनने से रोकता है, पानी में इस टाइप के लक्षण दिखे तो उसे कहते हैं हार्डनेस ऑफ वाटर। क्लियर हो गया? हार्डनेस ऑफ वाटर। अब हम आपको एक चीज़ बताते हैं, आपके दिमाग में आएगा कि ये हार्ड वाटर हुआ तो सॉफ्ट वाटर की क्या प्रॉपर्टी है, क्या कैरेक्टर है। तो हम आपको दो जगह से हम पानी लाते हैं, 2 ग्लास में रखते हैं, दोनों में हमने सोप सोल्यूशन डाला। ये टेस्टिंग हो रही है कि कौन सा वाटर हार्ड है, कौन सा सॉफ्ट है। जिस ग्लास का पानी लेदर प्रोड्यूस करेगा साबुन के साथ, मतलब झाग देगा, वो वाटर बीमार है, वो इम्प्योरिटी से बीमार है और उस टाइप की इम्प्योरिटी को हम बोलते हैं हार्डनेस। और जो वाटर साबुन के साथ लेदर प्रोड्यूस करता है, झाग देता है, उस पानी को कहते हैं सॉफ्ट वाटर। अब यहाँ पर आपको डेफिनेशन अगर पर चाहिए प्रॉपर तो आप बोल सकते हो वाटर विच डज नॉट प्रोड्यूस लेदर is called hard water and water which produce leather with soap is called soft water। तो अभी तक आपने 3 डेफिनेशन पढ़ ली। एक तो अगर हम आपसे पूछें सॉफ्ट वाटर क्या है, तो वाटर विच प्रोड्यूस लेदर विथ सोप इज कॉल्ड सॉफ्ट वाटर, वाटर विच डज नॉट प्रोड्यूस लेदर बट इज प्रोड्यूस वाइट प्रेसिपिटेट इज कॉल्ड हार्ड वाटर। और आपने हार्डनेस की भी डेफिनेशन समझ ली कि हार्डनेस क्या कोई प्रॉपर्टी नहीं है वाटर की, हार्डनेस इज अ कैरेक्टरिस्टिक, ये है एक लक्षण, ये है एक लक्षण जब पानी में कुछ कैल्शियम मैग्नीशियम के सॉल्ट घुले रहते हैं तो पानी क्या होता है, झाग नहीं देता साबुन के साथ। हार्डनेस इन वाटर इज दैट कैरेक्टरिस्टिक विच प्रिवेंट्स द लेदरिंग ऑफ सोप, इट इज ड्यू टू सर्टन सॉर्ट्स ऑफ कैल्शियम मैग्नीशियम एंड अदर हैवी मेटल्स डिजॉल्व इन इट। क्लियर? अब साबुन अगर घोलते हैं पानी में, जैसे साबुन हमने पानी में घोला, ये है सोडियम की सोप, ठीक है, सोप हो गया, सोप को हमने पानी में डिज़ोल्व किया, ये वाटर है, वाटर में हार्डनेस घुली हुई है। अभी हम आपको हार्डनेस के टाइप्स के बारे में बताएंगे। ये हार्डनेस घुली हुई है पानी में, तो ये साबुन जैसे ही हम पानी में डालेंगे तो ये स्कम बनाएगा, वाइट पीपीटी बना लेगा, वाइट पीपीटी बना लेगा जो झाग नहीं है, सफ़ेद कलर का थक्का है, पीपीटी प्रेसिपिटेट है, तो ये बन जाएगा कैल्शियम का जो सॉल्यूशन है वो पानी के साथ मिलके कैल्शियम स्टेरेट बना लेगा और NaCl अलग हो जाएगा। अगर मैग्नीशियम की हार्डनेस है, हार्डनेस हमने बताया ना अभी आपको, कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट्स की वजह से होती है। अगर मैग्नीशियम की वजह से है, जैसे ही हम साबुन डालेंगे पानी में ये हार्डनेस घुली हुई है और ये साबुन से रिएक्ट करके मैग्नीशियम स्टेरेट या मैग्नीशियम की सोप बना लेगा, जो कि स्कम है, पीपीटी है, लेदर बिल्कुल नहीं है, और Na2SO4 अलग हो जाएगा। तो ये हमने आपको दिखा दिया कि ये
हार्डनेस है। पानी है, साबुन घोला, झाग नहीं दिया, पानी है, साबुन डाला, झाग नहीं दिया, तो इट इज़ अ हार्डनेस। अब यहाँ पर आपको हम टाइप्स ऑफ हार्डनेस बताने वाले, एक हम एग्जांपल आपको बता रहे हैं। जब हम बुखार आई, मान लो हमें फीवर आया, तो आप बाहर दूर से देख के बोलोगे मैडम कुछ एबनॉर्मल है आपका फेस, क्योंकि रेडिश सा दिख रहा है। सबसे पहले क्या करते हैं, अपन टच करते हैं, बॉडी वार्म है क्या है, तो बॉडी अगर वार्म है तो सीधे हम क्या बोलते हैं, ब्लड टेस्ट करवाइए। ब्लड टेस्ट करवाने जाते हैं, वहाँ पर अगर वायरल निकला तो डॉक्टर बोलता है ये पैरासीटामोल खाइए, ख़त्म आपका बुखार। अगर हमें मलेरिया हुआ तो हमें स्पेशल ट्रीटमेंट लेना पड़ता है, हम वो स्पेशल ट्रीटमेंट लेते हैं। इसका मतलब यहाँ पर अगर हम देखें तो बुखार दो तरह की हो गई, एक टेम्परेरी जो पैरासीटामोल खा के ख़त्म, दूसरी परमानेंट जो स्पेशल ट्रीटमेंट से ख़त्म। तो इसी तरह बेटा हार्डनेस भी दो तरह की होती है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ हार्डनेस, टेम्परेरी हार्डनेस एंड परमानेंट हार्डनेस। अब टेम्परेरी हार्डनेस, परमानेंट हार्डनेस को यहाँ पे थोड़ा हम समझा दें आपको। कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयन तो है, मेन है। अगर ये आयन बाइकार्बोनेट आयन के साथ मिलते हैं तो क्या बना लेंगे, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। तो ये हार्डनेस पानी को झाग बनने से रोकेगा साबुन के साथ। लेकिन अगर इस टाइप की हार्डनेस कैल्शियम बाइकार्बोनेट ये बना और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट भी बनेगा। अब ये बन गया पानी के अंदर, इसे अगर हम उबालेंगे, गरम करेंगे, उबालेंगे, 5 मिनट तक उबाल लिया तो ये डिस्ट्रॉय हो जाती है, मतलब ये टेम्परेरी है। जैसे पैरासीटामोल खाया था अपन ने, वायरल हुआ था, तो सेम ऐसे ही तो ये है टेम्परेरी हार्डनेस। जैसे ये देखिए, अगर पानी के अंदर कैल्शियम बाइकार्बोनेट है, इसे हम गरम करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में ये इनसॉल्युबल पार्ट है, ये अलग हो जाएगा और पानी सॉफ्ट हो जाएगा। वहीं अगर क्लोराइड्स और सल्फेट हों और कैल्शियम मैग्नीशियम क्लोराइड और सल्फेट के साथ मिलते हैं तो ये बना लेते हैं कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट। ये भी मलेरिया है, ये परमानेंट हार्डनेस है। इसको दूर करने के लिए हमें स्पेशल ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, मतलब हमें सॉफ्टनिंग प्रोसेस करना पड़ेगा, उबालने से दूर नहीं होगी। तो अब हम निष्कर्ष निकालते हैं, कंक्लूजन में आते हैं कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ हार्डनेस, टेम्परेरी हार्डनेस एंड परमानेंट हार्डनेस। Temporary hardness is removed by boiling of water. Temporary hardness is due to the bicarbonates of calcium, magnesium and other heavy metals. Temporary hardness is also known as carbonate hardness. क्लियर? तो 3 पॉइंट निकल के आए। एक तो टेम्परेरी हार्डनेस को कार्बोनेट हार्डनेस भी बोलते हैं, दूसरा ये बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम मैग्नीशियम की वजह से होती है, तीसरा इसको बॉयल करने से ये रिमूव हो जाती है। अब आते हैं परमानेंट हार्डनेस। परमानेंट हार्डनेस इज ड्यू टू द क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम मैग्नीशियम एंड द अदर हैवी मेटल्स। परमानेंट हार्डनेस को नॉन कार्बोनेट हार्डनेस भी बोलते हैं। देखिए यहाँ कोई कार्बोनेट नहीं है, इसलिए इसे नॉन कार्बोनेट हार्डनेस बोलते हैं। तीसरा, जैसे टेम्परेरी हार्डनेस रिमूव हुई थी वैसे परमानेंट हार्डनेस रिमूव नहीं होगी। परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए कुछ सॉफ्टनिंग मेथड्स हैं, जैसे लाइम सोडा प्रोसेस, जियोलाइट प्रोसेस एंड आयन एक्सचेंज प्रोसेस। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको ये हार्डनेस के बारे में बहुत सारी जानकारी मिल गई है। थैंक यू सो मच।